देखिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप भी आज पहली क्लास आपकी है ना। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई बताएगा मुझे क्या होता है इंटरेस्ट, क्या होता है? ये बताओ, रेट क्या होता है? रेट रेट क्या होता है? व्हाट इज द रेट? हाँ, इंटरेस्ट। हाँ हाँ, ब्याज लगेगा जो। ब्याज क्या होता है? जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, रेट क्या है? रेट है जी 10% है। कौन डिफाइन करेगा इसको? आपके पास 11th 12th में मैथ्स था? कोई बात नहीं, ये 10th तक का ही आता है। मैं बताता हूँ बेटा, रेट क्या होता है। देखो इसको कैसे लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं, इसको 100 में कर सकते हैं। रेट का मतलब होता है आदित्य, 100 रुपये पे जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें 1 ईयर में। एक ईयर का इंटरेस्ट किस पे? 100 रुपये पे। दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? रेट कहा जाता है। इंटरेस्ट ऑन इज फॉर 1 ईयर। इसे क्या कहते हैं? रेट कहते हैं इसको। ये आपको आना चाहिए। कई बार क्या होता है, हो सकता है आपको किसी को पैसे उधार देने पड़ जाएं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने पैसे दिए हैं, हमें उसका इंटरेस्ट हमें कितना मिलना चाहिए। ये बेसिक है। पेरेंट्स आपसे पूछ पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। बेटा हमने 50,000 रुपये किसी को उधार दिए, 2 साल के दिए हैं, और इंटरेस्ट की रेट ये है, बताओ कितना ब्याज हमें लेना चाहिए, वहां से कितना ब्याज कैलकुलेट करके बनेगा? आपको आना चाहिए। पता लगा इंटरेस्ट क्या होता है, सॉरी रेट क्या होता है। अब देखिए, आपसे मैं पूछता हूँ बेसिक क्वेश्चन एक, मान लो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 8,000। प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन। मूलधन जिस पे ब्याज लगता है, जिस पे इंटरेस्ट लगता है। मान लो आपने किसी को 8,000 रुपये उधार दे दिए, 8,000। तो इंटरेस्ट जो दिए हैं ना, अपने ओरिजिनल वैल्यू है, उसे क्या बोलते हैं? मूलधन। मूल मतलब ओरिजिनल, जो ओरिजिनल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल बोलते हैं उसको। और रेट है, रेट है जी मान लो 20% है, या फिर कह सकते हैं 25% है। और मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, SI फॉर 2 ईयर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? बचपन में सुना होगा आपने। देखो हम किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। बनता कैसे है? आपने सुना होगा एक फॉर्मूला, SI का जो फॉर्मूला होता है, 5वीं 6ठी क्लास में आता है, PRT/100। होता है नहीं होता है? सुना है ये फॉर्मूला, PRT/100। P क्या होता है? प्रिंसिपल। अब SI निकालना है फॉर 2 ईयर। प्रिंसिपल क्या था? 8,000 था। रेट 25%। 25। P की वैल्यू 2 साल है, डिवाइड बाय 100। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये हो जाएगा 25 का डबल करेंगे 50, और 50 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 80 से। 5 की 8 से कर देता हूँ, क्या आएगा? 40 आएगा, और 2 जीरो तो है ही है साथ में। तो इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा जी 4,000 होगा। पता लगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आसान है बिल्कुल। लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। देखिए, प्रिंसिपल क्या था? तो कई मेथड होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, इसे बोलते हैं ट्री मेथड। प्रिंसिपल था 8,000,
2 ईयर का मुझे निकालना है, क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और रेट क्या है 25%। तो 25% को बेटा जब हम कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को लिखा जा सकता है 25/100, और ये कह सकते हैं इसको 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। कैलकुलेट करेंगे, आपको आती है ना कैलकुलेशन इतनी, तो अगर आपको बिल्कुल प्लस माइनस भी नहीं आता हो ना बेटा, मुझसे पूछ लेना आप, ये स्टूडेंट है इनको आता है, आप ऐसे मत सोचना कि सर आपको कुछ भी लगे ना कि सर ये कैसे हुआ, ये 8 × 5 40 कैसे आता है, कुछ भी नहीं आता, आप पूछ लेना मुझसे उसी टाइम। 25% को क्या लिख सकते हैं हम 1/4, ठीक है ना, रेट क्या होगी 1/4 होगी, कह सकते हैं। मतलब 2 साल का निकालना है, पहले साल का जो इंटरेस्ट निकालूंगा ना, आपको क्या करना है, इसका 1/4 निकालना है, तो कितना आएगा, इसका 1/4 निकालेंगे आप 8000 का, बटे में 4 करेंगे, इसका 1/4 2000 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सेकंड ईयर का क्या होगा, इसका 1/4 निकलेगा, फिर प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है हमेशा ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जिसपे जो इंटरेस्ट रहता है हर साल सेम रहता है। मान लो पहले साल जो इंटरेस्ट मिला 2000 मिला, नेक्स्ट भी क्या मिलेगा 2000 मिलेगा, उससे नेक्स्ट भी ऐसे ही हर साल का 2000 ही मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, वो भी सीखेंगे। अब सेकंड ईयर निकाला, इसका 1/4 निकालेंगे, ये भी क्या आएगा 2000 ही आएगा। इंटरेस्ट क्या होगा, देखो एक पहले साल का ये हो गया, दूसरे साल का ये हो गया, टोटल क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट है, टोटल ऐसा ही क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, क्या होगा 4000, 2 + 2 4000 हो गया, 4000 हो गया, ये क्या हो गया 2 ईयर का ऐसा ही। मतलब ये पहले बेसिक से स्कूल टाइम में ऐसे करते थे, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये वाला हो गया, ये इससे फास्ट हो गया, और इससे भी फास्ट बताऊंगा, पहले ये नोट डाउन करो आप, लक्ष्य से नोट डाउन करते रहना। एक थर्ड मेथड क्या हो सकता है इसका, देखिए तीसरा आपको क्या करना, कैसे कर सकते हैं आप, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें। अब बेटा मैंने आपको बताया है इंटरेस्ट क्या रहता है, रेट क्या रहती है, हर साल सेम ही रहती है, एवरी ईयर क्या रहेगी, सेम रहेगी। इंटरेस्ट की जो रेट होगी, जब भी बात किसकी होगी, एसआई की होगी, सिंपल इंटरेस्ट की होगी। तो मैं क्या कर लेता हूं, एक साल की रेट मतलब 100 पे जो ब्याज मिलता है 25 मिलता है, इसका इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब 100 पे 25 रुपए का ब्याज मिलेगा, हर साल सेम रहेगी, सिंपल इंटरेस्ट है। मैं क्या कर लेता हूं, 2 साल का मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूं, डायरेक्ट रेट कैलकुलेट कर लूंगा डायरेक्ट। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा से, मैंने कहा था मान लो कई मेथड होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के। कनिष्का यू आर लेट बेटा, स्टार्टिंग से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चला हुआ है चैप्टर, और मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लाइट चली गई थी। मान लो प्रिंसिपल क्या है 8000 है, ये क्वेश्चन अब की बार दूसरा ले लेता हूँ। मान लो प्रिंसिपल है जी, प्रिंसिपल मान लो ये है 5000 है, प्रिंसिपल सॉरी 5000 है, और रेट है 20% अब की बार। आपको बताना है 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बताना है मुझे, जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ सभी क्या होगा, कैसे करेंगे। आपने एक तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यूज नहीं करना, PRT/100 ये होता है। हाँ रेट सीधी कन्वर्ट कर लिया आपने, 60% 3000 हो गया इसका। देखो P की वैल्यू क्या थी 5000 थी, यानी इसका आपको ध्यान से सुनना है। R की वैल्यू रेट 20 है,
और टाइम क्या था 3 ईयर डिवाइड बाय 100, ये क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा फॉर 2 ईयर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 5 का डबल करेंगे 10 के आगे 3 जीरो, सॉरी 10 के आगे 2 जीरो, 1000 प्लस 3 गुना 3 करेंगे 1000 की 3000 आएगा 3000। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कौन सा मैंने बताया ट्री मेथड। कैसे, प्रिंसिपल 5000 है, अब एसआई तो हर साल सेम रहता है। फर्स्ट ईयर का क्या आएगा, रेट को हम कन्वर्ट कर लेंगे 20% मीन्स क्या होता है 20/100 होता है, और ये आएगा 1/5। मतलब फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा बेटा क्या मिलेगा 1/5 मिलेगा। इसका क्या आएगा 1/5 निकालेंगे, इसका 1000 आएगा। सेकेंड ईयर भी क्या मिलेगा 1000 ही आएगा, इसका 1/5 निकलेगा प्रिंसिपल का। फिर थर्ड ईयर क्या होगा, इसका फिर 1/5 निकलेगा। तो टोटल 3 ईयर का जो इंटरेस्ट क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया जी 3000 हो गया। दो मेथड हम कर चुके थे, अब तीसरा क्या है, तीसरा देखो थर्ड मेथड देखिए। हम क्या करेंगे बेटा, आपको पता है इंटरेस्ट की जो रेट है आदित्य लक्ष्य कनिष्का सेम रहती है, हर साल सेम रहती है 20%। मतलब 100 पे 20 रुपए का ब्याज मिलेगा, 100 पे 20 रुपए का ब्याज मिलेगा। 3 साल की इंटरेस्ट की रेट क्या हो जाएगी सीधी बताओ, 20 गुना 3 हो जाएगी 3 साल में। मैं पूछता हूं आपसे 5 साल में ब्याज की रेट क्या हो जाएगी अपने आप में 20 गुना 5 100% हो जाएगी। 6 साल में 120% हो जाएगी। मतलब इंटरेस्ट की रेट क्या हो जाएगी, ब्याज तो सेम ही रहता है। तो 1 साल का ब्याज होता है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है 1 साल का 100 रुपए पे ब्याज। अब 20% रेट थी तो सीधा मैं कन्वर्ट कर लूंगा 3 साल के निकालना है, जितने साल के लिए आपको सीधा इंटरेस्ट निकालना हो ना उतने उतने से मल्टीप्लाई कर दो हमेशा। तो रेट 3 साल का निकालना है तो रेट क्या हो जाएगी इक्विवेलेंट रेट, मतलब फाइनल रेट क्या हो जाएगी 20 × 3 मतलब 60% हो जाएगी। तो आप क्या करोगे एग्जाम में सीधा 60% निकाल दोगे प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का क्या निकाल देंगे सीधा 60% निकाल देंगे। प्रिंसिपल कितना है 5000 है, तो इसका 60% ऐसा ही क्या होगा इसका 60%। तो 5000 का जब आप 60% निकाल रहे होंगे तो क्या आएगा, निकाल दो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पंजा 30 के आगे 2 जीरो, यहां से भी क्या आया 3000 आया। ये आसान है ना, और आपने ऐसे किया था, ये आसान है। मैं आपसे पूछता हूं सीधा मुझे बताओ रेट, आपको एकदम बताना मुझे रेट क्या है 10% है, प्रिंसिपल क्या है 1000 है। आप मुझे बताओ 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। रेट क्या है देखो जल्दी से बताओ आदित्य, प्रिंसिपल क्या है 1000 है, रेट है 10%, सिंपल इंटरेस्ट बताओ मुझे 3 ईयर का, बताओ कौन बताएगा जल्दी से। 3000 300 आएगा, ठीक है। आप खुद समझ पा रहे हो इंटरेस्ट कभी प्रिंसिपल से ज्यादा थोड़ी ना हो पाएगा, हो सकता है लेकिन टाइम ज्यादा होगा। सीधा क्या किया हमने, रेट 10% थी, 3 साल का निकालना था, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट को कन्वर्ट कर लो डायरेक्ट 30% निकाल दो सीधा प्रिंसिपल का, तो सीधा क्या आएगा ऐसा ही आएगा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। मान लो प्रिंसिपल क्या है बेटा 1000 है, मुझे रेट है 10%, मुझे इंटरेस्ट बताना है 5 ईयर का, बताओ क्या होगा। अब की बार सेम ही है, अब की बार ऐसा ही बताना आपको 5 ईयर का, बताओ 500। आपका नाम क्या था बेटा मैं भूल गया, ए, अच्छा ठीक है जो भी है मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आप समझो। ये आगे आ जाओ, आप पीछे नहीं बैठना, आगे आओ, वहां जाओ। आप बीच में फिर छुट्टी पे चले जाते हो बेटा, ऐसे कैसे, ये कोई स्कूल वाली क्लासेस नहीं है ये, इसमें तो पूरा कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए आपकी। स्कूल में तो ऐसे हम छुट्टी कर लें कोई मतलब नहीं है, कुछ चले जाएं फिर अपनी मर्जी से, स्कूल में तो आपको पता कैसे चलता है। लेकिन यहाँ तो अगर आपको एक एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो आप कोशिश करना, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, कोशिश करना। आपको उस दिन आपकी जो है ना, मतलब कैच कर रहे थे आप चीजों को, मुझे लगा कि आपका माइंड सही है, कैच कर रहे थे अच्छे से चीजें, कर भी सोल्व भी कर रहे थे आप मेरे सामने। लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए बेटा। जो स्टूडेंट है ना अच्छा स्कोर कर सकता है ना, उसमें दिक्कत वो हो जाती है वो कंटिन्यूटी नहीं रखता, कंटिन्यूटी रखनी है। प्रिंसिपल क्या है 1000 है, रेट 10% और ऐसा ही निकालना है 5 ईयर का।
तो आप बताओगे मुझे, सीधा बोलोगे सर आसान है ये तो, 5 ईयर का जो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका 50% हो जाएगा सीधा, 5 इंटू 10 50%, तो इसका 50% निकालेंगे, 50% मीन्स 1/2, हाफ कर दो सीधा, 1000 का हाफ क्या आएगा, 500 आएगा, आसान हो गया। तीसरा मेथड क्या है, सॉरी 3 हो गए, चौथा और बता देता हूं। देखो एक ही क्वेश्चन सोल्व करने के मैंने 4 तरीके बता दिए आपको, फोर्थ और बता देता हूं। देखो हमें निकालना है, क्या निकालना है, देखो ये रेट क्या थी, 20% थी, मान लो मुझे 3 ईयर का ऐसा ही निकालना है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 आई, तो प्रिंसिपल क्या था, 5 यूनिट था, अमाउंट क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा 1 ईयर में। तो 1 ईयर का जो ब्याज होगा, एक साल का कितना मिलता है, 1 यूनिट मिलता है, कह सकता हूं ये 1 यूनिट मिलता है। ये कैसे लिखते हैं, जैसे ये होती है ओरिजिनल वैल्यू, अगर प्रिंसिपल 5 यूनिट था, अमाउंट कितना हो जाता है, 6 यूनिट हो जाता है, कह सकता हूं, आया ना बेटा समझ में, 6 यूनिट हो जाता है। अब आपको बताना 3 ईयर का ऐसा ही बताना है, 3 ईयर का ऐसा ही क्या होगा, देखो अब 5 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 5000 थी, 5 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 5000, तो ये तो प्रिंसिपल था, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1000 आएगी, तो ये 1 ईयर का ऐसा ही 1 यूनिट था, 3 ईयर का क्या होगा, 3 ईयर का क्या होगा, 3000 हो जाएगा, आसान है, ऐसे भी कर सकते हो। एक बारी नोट कर लो, मैं आपको फिर वो बताता हूँ, सीआई भी बताता हूँ इसके साथ, देखिए कोई नहीं, रिकॉर्डिंग भी होगी उसमें से देख लेना अगर आप समझिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है बेटा, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लगेगा इस पर। जैसे प्रिंसिपल क्या था, 8000 था, और रेट है मान लो 25%, मुझे 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 ईयर का, ठीक है। देखो प्रिंसिपल लिखना, ये प्रिंसिपल था 8000, रेट है 25%, मतलब इसको लिख सकते हैं 25/100, और ये आएगा 1/4 आएगा। जब मैं फर्स्ट ईयर का निकालूंगा, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा क्या मिलेगा, इसका 1/4 मिलेगा, ठीक है, पहले साल का, तो इसका 1/4 आप निकालेंगे तो ये आएगा 2000 आएगा। हमेशा एक बात याद रखेंगे, एक साल का 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, सेम होता है, सेम ही होता है। अब सेकंड ईयर की बात होगी, सेकंड ईयर मैं निकालूंगा इसका, मुझे सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेकंड ईयर जब मैं ब्याज निकालूंगा इसका क्या निकलेगा, सेकंड ईयर भी 1/4 निकलेगा इसका, तो ये भी 2000 हो गया। अब यहां तक तो हमने सीख लिया था, इसे क्या बोलते हैं, ये हो गया 2 ईयर का एसआई, मतलब 2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एसआई फॉर 2 ईयर्स। लेकिन निकालना क्या है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमेशा ब्याज पे ब्याज मिलता है। जैसे अब आपको देखना, जब पहले साल तो सेम ही रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मैं सेकंड ईयर जाऊंगा, सेकंड ईयर में इसका प्रिंसिपल का 1/4 तो निकलेगा ही निकलेगा, कनिष्का ध्यान से सुनना, इसका 1/4 तो निकलेगा, 2000 आया। फिर मैं देखूंगा इससे पहले क्या कोई इंटरेस्ट है ना, इससे पहले इंटरेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो इसका भी निकालेंगे फिर 1/4, और इसका 1/4 निकालेंगे, 2000 को 4 से भाग करोगे क्या आएगा, 500 आएगा, क्या आएगा, 500 आएगा, ठीक है। तो सीआई क्या हो गया, ये सारा होता है बेटा सीआई, 2 ईयर का जो सीआई क्या हो गया, ये हो गया सीआई, सीआई ऑफ 2 ईयर, कितना हो गया, 2000 प्लस 2000 4000 प्लस 500 45 हो गया। आपसे मैं पूछता हूं अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट, अमाउंट बताओ, अमाउंट क्या होता है,
अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट, टोटल पैसा क्या होता है, अमाउंट होता है। हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, मतलब मिक्स वाला धन जो है, मिक्स वाला मतलब जिसमें इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है, मूलधन भी है और ब्याज भी है। देखो सारा क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू क्या होती है, अमाउंट होगी ये सारी वैल्यू। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये होता है अमाउंट। अमाउंट क्या हो गया, सभी को जोड़ देंगे, 8,000 में 4.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 12,500, ये होगा अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, नोट करो। मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी, इसको तो नोट कर लिया होगा आपने। जल्दी से बताएंगे। प्रिंसिपल है मान लो 6400 और रेट है 12.5% और टाइम है 2 ईयर। निकालना क्या है, 2 ईयर का आपको ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 ईयर का। 2 ईयर का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपको बेटा अमाउंट निकालना है क्या होगा, और 2 ईयर का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। ये 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसके बेसिस पे। ट्राई करिए, मैं तो समझाऊंगा ये आपको, खुद से ट्राई करिए पहले। आदित्य बोलो, बोलिए। शाबाश, वेरी गुड। देखो कि लड़के ने सोल्व भी कर दिया। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही निकालना है 2 साल का, फिर सीआई निकालना है, फिर अमाउंट भी बताना है और उनका डिफरेंस भी बताना है। हो गया। लक्ष्य तुम्हारा बताओ, कनिष्का। कनिष्का आज आपका आंसर नहीं आ रहा बेटा अभी तक कुछ भी। हाँ करो जल्दी। करो बेटा ट्राई करो, कोई नहीं, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा, ट्राई करो। वही बनाओ, ऐसे ट्री बनाओ। देखो ये था, ये बेटा 64 है, 46 नहीं है, क्या है, 400। प्रिंसिपल क्या है, 6400 है, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट क्या है, रेट को कन्वर्ट कर लेंगे, ये तो ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही 175% आपने निकाल लिया, चलो मैं मानता हूँ 175 तो नहीं आएगा, ये भी 37.5% आएगा, मल्टीप्लाई गलत किया आपने। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको रेट को क्या करना है, परसेंटेज में होता है, परसेंटेज जब हटाते हैं ना बटे में क्या लगता है, 100 लगता है। तो एक पॉइंट था, इसकी 0 भी आ जाएगी। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 से काटेंगे 25 आएगा, 5 से काटेंगे 200 आएगा। फिर इसको जब काटेंगे हम, 25 से काट दो 5 आएगा, और 5 से काटेंगे 40 आएगा, और 5 से काटेंगे 8 आएगा। तो रेट क्या होगी, रेट हमारे पास या तो कह सकते हैं 12.5% होगी, या क्या होगी 1/8 होगी। अब अबे हमें हमें इंटरेस्ट निकालना है। अब पहले साल इसका 1/8 निकलेगा, फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इसका 1/8 होगा। अब 6400 का 1/8 निकालोगे बेटा, क्या आएगा, 8 8 क्या होता है, 64 होता है, 800 आएगा। अब सेकेंड ईयर पे क्या आएगा, 1/8 इसका 800 आएगा, ठीक है। अब अब क्या होगा, ये तो हो गया 2 साल का, क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते टाइम 2 ईयर का, इससे पहले देखेंगे कोई ब्याज है। तो इसका भी क्या निकलेगा, 1/8 निकलेगा, निकलेगा। इसका 1/8 निकलोगे, अब क्या आएगा, 100 ही आएगा। 8 से भाग करोगे 800 को, तो ये क्या हो गया, 2 ईयर का टीआई। 2 ईयर का ऐसा ही पूछा मैंने एक, ये हो गया 8 दूनी 1600 हो गया,
SI 2 ईयर का अमाउंट क्या हो गया, ये सारा अमाउंट हो जाएगा, मतलब 800 प्लस 800 1600 1700 जोड़ देंगे इसमें 8100, अमाउंट हो गया 8100। डिफरेंस निकालना है, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखो 2 ईयर का SI 1600, CI 1700, इनका डिफरेंस क्या आएगा, ये वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है CI SI का, 100 आया। ठीक है, हो गया आपका भी। देखिए आपको इसको रेट को है ना उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, फ्रैक्शन में। तो चलिए मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। आप बताओ किसका क्या आया, कनिष्का आपको क्या आया? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए रेट कन्वर्ट कर लेनी है आपको, सबसे पहले रेट इसको लिख सकते हैं हम 1/8 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आप कन्वर्ट करोगे ना, इसको लिख सकते हैं ना बेटा 12.5 को ऐसे बटे में 10 कर सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए। परसेंटेज के नाम की 2 जीरो और आ जाएंगी, मतलब 100 और आएगा बटे में, कैंसिल आउट करेंगे इसको, 25 पे जाएगा, 25 5 जा ये होता है 125, 4 जा और इसको काटूंगा 5 2 जा 10 और 2 इंटू 4 1/8, तो रेट होगी 1/8। प्रिंसिपल 6400 था। अब फर्स्ट ईयर का मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, फर्स्ट ईयर का ऐसा ही क्या होगा फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का होता है ऐसा ही, और CI भी यही होता है फर्स्ट ईयर में, तो दोनों वैल्यू सेम होती है। तो मतलब इसका ब्याज कितना मिलेगा, प्रिंसिपल का 1/8 मिलेगा, 1/8 मिलेगा इसका, तो 1/8 निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा 64 का 1/8 क्या आएगा बेटा, 800 आएगा। तो फर्स्ट ईयर का क्या हुआ 800 हुआ ऐसा ही। अब सेकंड ईयर निकालेंगे, सेकंड ईयर में क्या होगा, इसका 1/8 फिर निकलेगा, सेकंड ईयर का क्या आएगा ब्याज 1/8 इसका, तो ये भी 800 ही होगा। अब ये 2 ईयर का क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इतना आपको पता लग गया था। अब आपको निकालना क्या है, CI निकालना है, CI भी निकालना है आपको। ये तो एक आंसर तो हमारा आ गया, ये तो हो गया जी 1600। अब मैंने कहा था जब भी CI क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है, पहले साल तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन जैसे दूसरे साल गया मैं, मेरे बैंक में खाते में इतना पैसा जो पहले से पड़ा था ना, उस पर भी तो ब्याज मिलेगा मुझे जो ऑलरेडी है, मतलब 800 तो ये निकला ही निकला इसका। इससे पहले मैं देखूंगा कोई ब्याज है, तो आप कहेंगे सर हाँ ब्याज है, तो इसका भी क्या निकलेगा 1/8 निकलेगा, और इसका 1/8 निकालो क्या आएगा, तो आएगा। तो इसका मतलब ये क्या होता है टोटल CI, तो 2 साल का जो CI कितना हो गया 800 प्लस 800 1600 प्लस 100 1700 हो गया। अब CI SI का डिफरेंस क्या होगा, 2 ईयर का CI SI का डिफरेंस क्या होगा बताओ मुझे। अब 2 साल का CI तो क्या हो गया, ये टोटल ये वैल्यू सारी टोटल क्या होती है CI होती है, ठीक है, और ये वाला SI तो सेम रहता है हर साल। ये क्या हो गया SI हो गया 2 साल का, पहले साल का 800 और दूसरे साल का भी 800, 1600 ये हो गया 1600। तो इनका जो डिफरेंस कह सकते हैं SI तो 2 साल का 1600 हो गया, और CI कितना हो गया टोटल 1700 हो गया। डिफरेंस क्या आएगा 1700 1600 माइनस कर देंगे 1700 में से, 1700 में से 1600 माइनस करेंगे क्या आएगा, तो आएगा 100 आएगा। तो ये आ गया CI SI का डिफरेंस। अब मुझे बताओ अमाउंट क्या होगा, ठीक है, वैसे डायरेक्ट याद रखना ये क्या होता है डिफरेंस होता है इनका, क्योंकि CI तो यही वैल्यू चलेगी, 3 साल का भी बोलूंगा मैं तो CI तो फिर 800 ही आएगा। ये क्या होता है डिफरेंस होता है, ये वाली ये वैल्यू होती है। अमाउंट क्या होगा, ये सारा जोड़ देंगे सब कुछ जो भी है, तो वो होता है अमाउंट। हाँ अमाउंट आएगा जी 8100। कैसे आया 6400 प्लस 800 और 800 1600, 8000 हो गया, 6400 में 1600 जोड़ेंगे और 100 ये हो गया 8100 हो गया, 8100 हो गया, ठीक है। और क्या निकालना था, बस यही निकालना था। एक बार नोट करो जल्दी से, फिर ये वाला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, मैं देता हूं, नोट कर लो जल्दी। दे रहा हूं 1 मिनट।
मुझे बताओ इसी क्वेश्चन का आप सभी मुझे 3 साल का निकाल के दिखाओ CI, 3 ईयर का निकाल के दिखाओ। मैक्सिमम 3 ईयर का आएगा एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मुश्किल क्वेश्चन बनाएगा तो 3 ईयर का आएगा। 3 ईयर का CI निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ पहले ये उतार लो, आप नोट कर लो। आरब निकालो 3 ईयर का CI। आपको समझ में आ रहा है ना? पूछो कोई दिक्कत है तो पूछो, पूछो बेटा कोई दिक्कत हो तो। अच्छा ठीक है, आराम से करो, डरना नहीं है, आराम से करो। जिससे होता है ठीक है, वरना मैं तो समझाऊंगा ही। थ्री ईयर का CI निकालो, मुझे निकाल के दिखाओ मुझे, और डिफरेंस पे निकाल के दिखाओ 3 ईयर का CI SI का। बताओ आदित्य क्या है आंसर? नहीं मुझे नहीं लगता है 2600 आएगा। नहीं 1800 भी नहीं आएगा। देखिए मैं निकालता हूँ 2700। नहीं 2700 भी नहीं आएगा बेटा, गड़बड़ हो रही है कुछ। हाँ पॉइंट में आएगा 17, हाँ इस तरह ही कुछ आएगा। लक्ष्य बोल रहे? नहीं ये नहीं कह सकता मैं, 1800 से कम आएगा, ज्यादा ही आएगा 1800 से तो। नहीं 1800, हाँ ज्यादा ही आएगा 1800 से तो। 24 से तो ऐसा ही हो गया सीधा, 800 निकलेगा अगले साल, तो 24 से तो ऐसा ही हो गया, सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया 24 से तो। 2400 तो देखिए क्वेश्चन वही है। मान लो प्रिंसिपल क्या था उसमें, ऐसे प्रिंसिपल दिया हुआ है 6400, रेट 12.5%, टाइम अब की बार दे दिया 3 ईयर। मुझे बताओ सॉरी, नहीं सेकंड ईयर का ऐसा ही बताना है मुझे। मान लो थोड़ा क्वेश्चन घुमा देता हूँ, और 3 ईयर का मुझे CI बताना है, और 3 ईयर का ही मुझे CI और SI का डिफरेंस बताना है। दो साल का तो सभी को आ गया समझ में, 2 ईयर का तो निकालना आ गया सभी को, ठीक है। अब देखिए CI कैसे निकालेंगे 3 ईयर का। अब रेट है 12.5%, अभी कन्वर्ट किया था 1/8 आएगा, मतलब फर्स्ट ईयर का SI CI सेम होता है। फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तो इसका 1/8 निकलेगा, तो क्या आएगा 800 आएगा। सेकेंड ईयर का निकालेंगे SI, बेटा क्या आएगा इसका, एक 1/8 निकलेगा इसका, कितना आया 800 ही आएगा। लेकिन जब सेकेंड ईयर का मैं CI निकालूंगा ना, उससे पहले क्या देखूंगा मैं, ब्याज पे ब्याज लगता है, इससे पहले देखूंगा कोई ब्याज है 800 है, तो इसका भी निकलेगा 1/8, तो क्या आएगा 1/8 निकालेंगे इसका तो आएगा। अब 3 साल का निकालना है, अब 3 साल का निकालना है मुझे, तो मैं देखूंगा 3 साल का जब निकालूंगा इंटरेस्ट CI निकालूंगा, तो इसका पहले सबसे पहले तो प्रिंसिपल का 1/8 निकलेगा ही निकलेगा। ठीक ठीक है, तो कितना आया 800, 800 आया। अब 3 साल का निकालते टाइम मैं देखूंगा इससे पहले कितने ब्याज है बेटा, इससे पहले कितने ब्याज है, 1 2 3 ब्याज है, 3 है ना इससे पहले। इससे पहले कितने ब्याज है, कितना इंटरेस्ट है इससे पहले, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सबका क्या निकलेगा 1/8 निकलेगा। अब इसका 1/8 निकालूंगा 100 आएगा, इससे पहले था ना ये, फिर इसका भी निकलेगा 100 आएगा, फिर इससे पहले ये था, इसका भी निकालूंगा 100 का 1/8 निकालूंगा, क्या आएगा
12.5 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 3 ईयर का CI हो गया, इसको जोड़ दो। कितना हो गया 8 16 और 8 24, 24 तो ये हो गया सीधा 2400, 100 200 300, 24 और 300 2700 हो गया 2700 प्लस 12। हाँ देखो 2700 तो यही हो गया सीधा, इन सभी को जोड़ दिया, प्लस 12.5 और ऐड करना आपको इसमें, तो कितना हो जाएगा 212.5। तो ये क्या हुआ CI फॉर 3 ईयर्स। तीन साल का SI बताओ मुझे क्या होगा, सेकंड ईयर का SI क्या होगा, सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का SI क्या होगा बेटा, क्यों होगा 1600, मैंने ये नहीं पूछा, ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में। टोटल SI से 2 साल का कितना होगा 2 ईयर का, SI फॉर 2 ईयर्स, टोटल SI फॉर 2 ईयर्स क्या होगा 1600 होगा। लेकिन ओनली सेकंड ईयर का क्या होगा 800 ही होगा ना। आपसे nth ईयर का पूछता है, मान लो 50वें साल का, हर साल क्या होगा सेम ही रहेगा 800 ही रहेगा वो तो हर साल। इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड ईयर का क्या होगा 800 ही होगा। CI SI का डिफरेंस बताओ मुझे क्या होगा, 3 साल का CI SI का डिफरेंस क्या होगा बताओ। तीन सौ 12.5 हो गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, सारी SI होता है और ये टोटल CI होता है, और ये क्या होता है इनका बीच का, ये वाली वैल्यू क्या होती है इनके बीच का डिफरेंस होती है। तो डिफरेंस क्या आएगा, ये आएगा, और ये आया हमारे पास डिफरेंस, ये वाली वैल्यू डिफरेंस 312.5। अमाउंट क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे सारा 6400 और जोड़ दो इसमें सभी में CI में। हाँ ऐसे कुछ आएगा। 91, हाँ समथिंग कुछ ही आएगा, ऐसे जोड़ दो इसमें 6400 जोड़ दो बस इसमें। ये 5, ये 2, ये तो पॉइंट है, ये 1, ये 7 और 4 जोड़ेंगे 11, एक कैरी जाएगा, ये आएगा 9112.5। नोट कर लो एक बार। देखिए इससे एक और देखते हैं, मतलब कि एक मेथड और देखते हैं इसको सोल्व करने का। देखो बेटा, ये है रेट है 12.5%। जब भी आपको CI SI क्या होता है, CI SI जैसे कि मान लो प्रिंसिपल क्या था 6400 था, ठीक है, पहले इस पे ब्याज लगता है, इस पे ब्याज लगता है, जो अमाउंट पहले साल हो जाता है कह सकते हैं इसका प्लस रेट इन इतने टाइम्स हो जाता है अमाउंट, और जितने साल होते हैं ना उतनी पावर हो जाती है। लेकिन इसको छोड़ो, आप सीधा काम करते हैं इस मेथड पे। रेट है पहले 8 से 9 हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये मान लो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, फर्स्ट ईयर क्या हो जाता है अमाउंट 8 से 9 हो जाता है, ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर 8 प्रिंसिपल था ब्याज कितना मिलता है 12.5% मिलता है, तो एक मिलता है। जब आप 8 का 12.5% 12.5% निकाल रहे होंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, तो अमाउंट क्या हो गया 9 हो गया। सेकेंड ईयर में क्या होगा 8 से 9 हो जाएगा, क्या होगा 8 से 9 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 8 इंटू 8 64 यूनिट था, तो अमाउंट कितना हो गया 81 यूनिट हो गया, और 64 यूनिट की वैल्यू क्या दी थी, ये दी थी 6400 दी थी, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी तो आएगी, कह सकते हैं ना। निकालनी कितने की थी 81 यूनिट की वैल्यू, तो 81 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, गुना कर देंगे 100 से, तो ये क्या हो गया 8100 क्या होगा अमाउंट हो जाएगा। आसान लगा ना तरीका, 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, 2 साल की बात कर रहा हूं अभी तक। ये क्या हो जाएगा
17 यूनिट हो जाएगा। 17 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इंटू में 100 कर देंगे, अगर 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 100 है, तो ये क्या हो गया, CI हो गया। आसान है ना, रेशियो मेथड से कर सकते हैं, ये वाला आसान है ना। हाँ 3 ईयर्स का कैसे निकालेंगे, हर टाइम्स क्या होता है जैसे है ना, मैं समझा देता हूं आपको। जैसे प्रिंसिपल 6400 था, मुझे क्या निकालना था, 2 ईयर का अमाउंट निकालना, 2 ईयर में अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपको पता है, 8 पे 1 यूनिट का ब्याज मिलता है, 8 से 9 हो जाता है, 8 से 9 हो जाता है, तो मैं सीधा कह सकता हूं अमाउंट क्या हो जाएगा इसका 9/8 हो जाएगा पहले साल में, दूसरे साल में भी क्या हो जाएगा इसका 9/8 हो जाएगा, और तीसरे साल में भी क्या हो जाएगा इसका 9/8 हो जाएगा। इतने टाइम्स हो जाता है, अमाउंट क्या हो जाता है प्रिंसिपल का उतने टाइम्स हो जाता है। जैसे कि मान लो 6400 प्रिंसिपल था यहाँ पे, मैं आपसे पूछता हूँ एक साल में अमाउंट क्या हो जाएगा, एक साल में अमाउंट क्या हो जाएगा, तो इसका 9/8 हो जाएगा। 7200 हो जाएगा, क्योंकि SICI सेम रहता है पहले साल, तो दूसरे साल क्या 2 साल में क्या हो जाएगा 6400, इसका 9/8 हो जाएगा, 2 साल में अमाउंट क्या हो जाएगा इतने टाइम्स हो जाएगा इसका। इससे 8 8 जा 64 से 64 कैंसिल, 2 जीरो, 9 इंटू 9 81 के साथ 2 जीरो, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 8100 हो जाएगा। अब 3 साल में निकालना है, कनिष्का ने पूछा सर 3 साल के लिए कैसे करेंगे, देखो 3 साल हो 4 साल हो कुछ भी हो, रेट है 1/8, मतलब अगर प्रिंसिपल क्या है 8 यूनिट है, तो अमाउंट क्या हो जाता है एक साल में 9 यूनिट हो जाएगा। अगले साल भी क्या होगा 8 से 9 हो जाएगा, अगले साल भी क्या होगा 8 से 9 हो जाएगा, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या आएगा, 2 की पावर 3 होता है 9, ये आएगा। 2 की पावर 3 होता है ना 8, 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, पावर जब मल्टीप्लाई में होते हैं नंबर ऐड हो जाती है, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 + 3 + 3 9 हो जाएगी, और 2 की पावर 9 क्या होता है 512 होता है। करके भी देख लो ना, ऐसे छोड़ो, नहीं आता मुझे, नहीं आता, मान लो मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, छोड़ो, डरना नहीं है बेटा। आपको पता 8 × 8 × 8, इसकी 8 × 8 × 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 6400 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये बटे में जाएगा सारा इसका, ऐसे ही करेंगे ना, बटे में जाएगा। निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू है 9 × 9 × 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये कर दो 9 × 9 × 9, 3 साल का जो अमाउंट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। हालांकि अमाउंट एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि इसको सोल्व नहीं कर सकते, देखो सोल्व भी कर सकते हैं इसको, 8 8 जा 64 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 बचा, बटे में 8 है, बटे में 8 है। अब अगर मैं इसको 9 × 9 करूंगा ना बेटा, 9 × 9 81, 81 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो 729 आएगा, 729 इंटू में 100 है बेटा, और बटे में क्या है 8 है, ये कैलकुलेट करना है मुझे, ये कैलकुलेट करना है, कैंसिल आउट कर दो इसको भी, ये सीधा भाग कर दो 8, जो ऑप्शन देख लूंगा मैं 8 नहीं बेहतर पहले 9 पे जाएगा, हो सकता है किसी के ऑप्शन में ऐसे ना मिले 8 9 ऐसे ऑप्शन मिले, ऑप्शन बाहर कर दोगे। आगे एक बार और देख लो, 1 बचेगा, फिर 1 पे जाएगा, 91 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, स्टार्टिंग में 91 आना चाहिए, ऑप्शन चेक करेंगे, जिसमें 91 नहीं होगा वो ऑप्शन बाहर कर देंगे, पूरी कैलकुलेशन नहीं करते पेपर में, ठीक है, नीड होती है तभी करते हैं। लेकिन इसका समझ में आया आपको, हाँ नोट करो, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 5 मेथड बता दिया आपको CI SI कैलकुलेट करने के, हाँ बोलो। ल, लंबा कुछ नहीं होता बेटा, आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आपको लग रहा है लंबा हो जाएगा, क्या लंबा हो जाएगा, देखो आओ
मैं करता हूँ इसको आसान। लो, ऐसे थोड़ी ना है। देखो आपने कहा 8 × 8 × 8 सर लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो 6400 था, बटे में 512 आएगा, और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, 729 होता है इसका क्यूब। ये सोल्व करना आपको। क्या है बेटा, लेंथी कैसे हो जाएगा? अब 8 पे तो ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि 8 × 8 इसमें 3 बार 8 है, और इसमें कितनी बार 8 है? 2 बार 8 है, ऐसे है ये। 2 बार 8 कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 बार 8 बचेगा ना, ठीक है। अब इसको मेरे को कैंसिल आउट करना है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालना है वो भी निकाल सकता हूं मैं क्या करूंगा इसको, देखो 8 है ये, 729 हो गया। 729 के आगे 2 जीरो है, इसको डिवाइड लगाना है मुझे। 729 के आगे 2 जीरो है, इसको कैलकुलेट करना है मुझे, 8 से डिवाइड लगाना है मुझे। तो कर सकता हूं ना मैं डायरेक्ट। 8 9 जा 72 होता है, 9 उतारूंगा नीचे, भाग दो के जब 8 1 पे जाएगा तो फिर 10 बचेगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये हो गया। ये डिपेंड करता है ना कैलकुलेशन स्पीड आपकी, धीरे धीरे इंप्रूव होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तीन साल का सीआई निकालना, आपको सिर्फ सीआई निकालना है। सीआई क्या होता है बेटा, ये क्या है हमारा अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल क्या था हमारा, प्रिंसिपल आप कहेंगे 6400 था, तो इनका डिफरेंस नहीं निकाल सकते बेटा हम, निकाल दो। 5 2 1, 11 में से 4 गए 7, ये हो गया। आ गया ना समझ में? ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, यो सॉरी सीआई हो गया ये 3 साल का। हालांकि इससे हम, एक दिक्कत है इसमें, इससे हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते सीआई एसआई का, ठीक है, बाकी सब निकाल सकते हैं इससे। एक बार नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से समझ में आ गए तो हमने बेस किया है, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको सीआईएसआई के बारे में, इसलिए हमने कुछ उसका बेसिक किया था। अभी मेन आपको अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन से, नोट कर लो। और फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सभी। तो अच्छा 20% आया आपका, ओके। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है सीआईएसआई, बाकी तो अभी तक आसान चल रहे थे सारे के चैप्टर हमने किए थे बेटा। इससे पहले जो थोड़ा आसान रहता है, इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने इतने सारे मेथड बता दिए, कंफ्यूजन हो जाती है। तो जब 2 4 बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, फिर अपने पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इसको ऐसे सोल्व करना है, इसको ऐसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कहते हैं ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 year, कोई भी सम ऑफ मनी है अपने आप का 3 टाइम्स हो जाती है, ये कह सकता हूं। मतलब अगर प्रिंसिपल बेटा 1 यूनिट था, अमाउंट कितना हो जाता है, 3 यूनिट हो जाता है, ये कह सकता हूं ना 3 टाइम्स हो जाता है अपने आप का। सम ऑफ मनी मान लो 1 यूनिट थी, कितनी होगी वो, 10 साल में अपने आप का 3 टाइम्स होगी, अमाउंट कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, कह सकते हैं। अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है, अमाउंट 3 यूनिट, तो ब्याज कितना मिला होगा, 2 यूनिट मिला होगा। कितने साल में मिला 2 यूनिट ब्याज, 10 साल में, 10 ईयर में। हाँ, अब मुझे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल के ऊपर 1 साल का ब्याज, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 1 यूनिट ब्याज कह सकते हैं, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पर, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो ये 10 डिवाइड में चले जाएगा। 1 ईयर का ब्याज क्या आएगा, इंटरेस्ट 2/10, 1/5 आएगा। 1/5 यूनिट जो ब्याज है कितने का है, 1 ईयर का। एक तो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, उससे कर लो, या सीधा आप जो 1 साल का ब्याज होता है ना, इसके ऊपर बेटा प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल क्या है 1 यूनिट है, 1 के ऊपर 1 करेंगे तो गुना में 1 ही आएगा, और इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये क्या होता है, रेट होता है। तो रेट क्या आएगा, 5 से कैंसिल आउट करूंगा 20% आएगा।
या ऐसे कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है कितना मिलता है, 2 यूनिट, 2 यूनिट इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। पी क्या था, 1 यूनिट था, और आर की वैल्यू निकालनी है, 100 भी आता है बटे में, और टाइम क्या है, 10 ईयर है। ये कह सकते हैं, फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, 2 पे कैंसिल आउट कर दिया, 5 आया, तो 5 से कैंसिल आउट करूंगा 20 आएगा, और 20 क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 की, तो ये 20% हो जाएगा रेट। ऐसे भी निकाल लो। आरोप समझ में आ रहा ना आपको, समझ में आ रहा बेटा, ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है सब कुछ, आ रहा है ना। डरना नहीं है, लगे रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा, आपको अगर थोड़ा सा कम भी आए ना, लगे रहोगे तो आ जाएगा। कई स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में नहीं आया उनको 1-2 क्लास में, लेकिन उनको प्रैक्टिस कर लगे रहते हैं ना, धीरे धीरे चीजें खुलती जाती हैं फिर। ये नोट डाउन कर लो, इसका पहले का आंसर है ये। सेकंड का 1200, वेरी गुड। ये तो मेरे को लग रहा है सभी कर देंगे इसको। तो क्या निकालना है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000, रेट है 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। निकालो बेटा, आसान है ये तो। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट 3% है, 3 साल का क्या हो जाएगा, 5 दिए 15% हो जाएगा सीधा। प्रिंसिपल क्या है, 8000, 8000 का 15% निकालना है, 15%। निकालो। लग से हो रहे हैं ना क्वेश्चन अब, बेसिक समझने के बाद फटाफट। हाँ, ए, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही होने चाहिए। मैंने ये कहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, रेट हर साल सेम ही रहती है, एवरी ईयर। एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलता है, 5% मिलता है, मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज मिलता है एक साल में, ये कह सकते हैं। 3 साल में भी 5 ही मिलेगा। रेट तो हर सेम सेम रहती है ना इंटरेस्ट की, तो हम क्या करेंगे, जितने साल पूछता है ना, मान लो 50 साल पूछता है, ये 50 साल, तो हम सीधा रेट को 50 से मल्टीप्लाई करते और प्रिंसिपल का उतने % निकाल देते। समझ गए, ऐसे निकालना है। जैसे 8% क्या हो गया, एक तो फॉर्मूला हो गया बेसिक, ऐसे नहीं करना। अब इंटरेस्ट तो सेम ही रहता है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर एवरी ईयर। 5% रेट है, 3 साल के लिए, जो इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे इसकी, कितनी होगी टोटल, ब्याज कितना मिलेगा, 5 × 3, 15% मिलेगा। किसका, प्रिंसिपल का। क्या आएगा, 1200 आएगा, सीधा निकाल देंगे। निकालो निकालो, कोई नहीं, नेक्स्ट वाला भी आसान है। दिखाओ आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड वाला करो। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। दिखाओ। मैंने बताया था ना बेटा, रेट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है जी 8000, रेट क्या है 5% है, और टाइम क्या है 3 ईयर है। तो इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। या तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, PRT/100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये लगा लेंगे, आंसर आएगा। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, अब आपको तो रेट 5% है, 3 साल में इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी टोटल, तो क्या हो गई 3 ईयर में, इसका 3 से गुना कर देते हैं, 15%। मतलब जो हमें ब्याज मिलेगा ना, इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रिंसिपल का 15% मिलेगा। तो सीधा निकाल देंगे, SI का 15% की फ्रैक्शन होती है, 15/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 × 8 करेंगे, तो ये आएगा, गुना कर लो, गुना तो करनी आती है ना, 15 × 8 = 120 होता है, और 1 जीरो हो रहा है साथ में, तो आंसर क्या आएगा, 1200। या फिर ऐसे कर लो आप, प्रिंसिपल कितना था, 8000 था, रेट क्या थी, 5% थी, 5/100, और टाइम कितना था, 3 ईयर था, तो ये भी सेम ही आएगा, 2 जीरो से, तो 15 × 8 120, साथ में 1 जीरो, यहाँ से भी सेम ही आएगा। इसका नहीं, सेकंड हो गया सभी का। थर्ड, if the difference between SI and CI on the certain sum of 2 years at 10% per annum is 50, find the principal of
फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल बताना क्या होगा। 5,000 प्रिंसिपल, वेरी गुड शाबाश। लक्ष्य नहीं छोड़ेगा अब की बार किसी को, लक्ष्य फॉर्म आ गया लक्ष्य की, शाबाश लक्ष्य। 5,000 आया ना, ठीक है। अब की बार इसमें अरब क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है डिफरेंस। कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 50, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए बेटा अब की बार क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट दी हुई है। रेट क्या है, 10% है। टाइम क्या है, 2 year है। और डिफरेंस सी आई एस आई का जो डिफरेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50। कितना दिया हुआ है, 50। प्रिंसिपल बताना अब की बार, हर बार प्रिंसिपल दिया होता था, अब की बार मुझे प्रिंसिपल ही बताना है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताता हूं आज, बिल्कुल ही बेस्ट। आपको हमेशा रेट को कन्वर्ट कर लेना है। पहला मेथड, 10% को लिखेंगे 10/100, ये आएगा 1/10 आएगा। और टाइम क्या है, 2 year है। टाइम क्या है, 2 year। तो आपको प्रिंसिपल को एज्यूम कर लेना है अपनी तरफ से। मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या मान लेते हैं, जो टाइम ये रेट आती है ना, रेट जैसे रेट 1/10 आई फ्रैक्शन में आई, जो टाइम होता है ना, टाइम उसकी पावर उतनी कर देनी है, उसकी पावर उतनी कर देनी है, और वो मान लेना हमें प्रिंसिपल। जैसे रेट 1/10 थी और टाइम क्या है, 2 year है, तो 10 की पावर 2 क्या मान लूंगा मैं, प्रिंसिपल मान लूंगा। ठीक है, 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है। 10 की पावर 2, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। प्रिंसिपल मान लिया मैंने अपनी तरफ से, ये यूनिट में मान लिया। अभी प्रिंसिपल निकालना है मुझे, आया नहीं अभी, मान लिया मैंने 100 यूनिट था। मानना कैसे है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको, और जो टी होगा उतनी पावर कर देंगे, वो मान लेंगे प्रिंसिपल। अब फर्स्ट ईयर का रेट है जी 1/10। तो फर्स्ट ईयर का जो एस आई क्या होगा बताओ मुझे, 10 यूनिट होगा, होगा नहीं होगा। ब्याज क्या होगा, 10 यूनिट होगा, इसका 1/10 निकालेंगे। और दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल भी होगा इसका 1/10, 10 ही होगा। एस आई तो सेम रहता है हर साल। लेकिन मुझे दिया हुआ है सी आई एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है रियल वैल्यू में, तो मुझे इससे रिलेट कराना है। अब मैं निकालता हूं अगले साल सी आई एस आई का डिफरेंस क्या होगा, तो देखूंगा इससे पहले कोई ब्याज है तो अपने ये है, तो इसका भी 1/10 निकलेगा। तो क्या आया, 1 यूनिट आया। कह सकते हैं 2 year का जो सी आई एस आई का जो डिफरेंस हमारे पास क्या आया, 1 यूनिट आया बेटा, आया नहीं आया, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 50 यूनिट, 50 रुपए दिया हुआ है। तो इसका मतलब 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 50 को। 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 50 रुपए। निकालनी कितने यूनिट की, हमें प्रिंसिपल निकालना है, 100 यूनिट था, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 100 यूनिट। इसकी वैल्यू निकालनी है, और कितना हो जाएगा, 50 गुना 100 करेंगे इधर भी, कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। आया ना समझ में, आसान है, नोट करो। आपने कैसे निकाला, अच्छा ऑप्शन से किया था आपने, ठीक है। आदित्यांश आपने कैसे किया, अच्छा आपने भी ऑप्शन से। कनिष्क आपने कैसे किया था, बस सभी ने ऑप्शन से किया, चलो वेरी गुड। ऑप्शन से तो और भी जल्दी हो जाता है। हाँ आपने देख लिया ना कि रेट तो 10% है, हाँ, और टाइम कितना है, 2 year है। आप 10% निकालेंगे, 2 बार 10% निकालेंगे, मतलब जो भी ऑप्शन होगा ना 10% निकालने पे क्या आएगा, 50 दिया हुआ है डिफरेंस, मतलब 50 का मल्टीपल ही होगा 50 का। तो आपने कह दिया 5,000 होगा। एग्जाम वाली अप्रोच बेस्ट है, ये ऐसे ही करते हैं पेपर में। पेपर में ऐसे समझाना थोड़ी ना है हमें किसी को, लेकिन लॉजिक आपने सोचा है ना जो 100% ट्रू होना चाहिए फिर।
ऐसे नहीं है कि आपने आधे दूरे मन से सर ये आएगा 4500 आएगा 5000, पूरा आपको पूरी अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ 5000 ही आएगा। फिर ऑप्शन से करोगे तो आएगा ही 5000, आप निकाल लो सीधा। देखो 2 साल का ऐसा ही क्या हो जाएगा बेटा, सीधा निकाल सकते हो ना। 2 साल का ऐसा ही क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा ना। और 2 साल का सीआई क्या हो जाएगा। देखो मैं निकालने सिखाता हूँ आपको, एक 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 तरीका और समझाता हूँ इसका। आप कहोगे सर कितने तरीके बताओगे। देखिए रेट, रेट है बेटा यहाँ पे कितने परसेंट है, 10% है। मान लो आपको हमेशा सीआई निकालना, डायरेक्ट सीआई निकालना। आपको एक जादू वाला तरीका बताता हूँ, बिल्कुल ही जादू वाला, इतना स्पीड वाला कि देखते ही पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा आपका। सीआई की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं आपको निकालनी आनी चाहिए। इफेक्टिव रेट 2 ईयर की मान लो रेट है, मान लो कुछ भी है, X% रेट है और दूसरे साल Y% है, और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो इफेक्टिव रेट क्या आएगी, इफेक्टिव रेट आएगी डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला लगाना है X% प्लस Y% प्लस, समझना ये अच्छे से, X इंटू वाई डिवाइड बाई 100 साथ में परसेंटेज, ये होगी इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब ये है, ये जो टोटल रेट होगी, मतलब प्रिंसिपल का इतने परसेंट निकाल दूंगा सीधा मैं, वो क्या आ रहा होगा, CI आ रहा होगा सीधा डायरेक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल का इतने परसेंट निकाल दूंगा मैं, वो क्या आएगा, CI आएगा। ये होगी इफेक्टिव रेट है। जैसे अब आप सीआई SI की तो रेट सेम ही रहती है। SI की क्या होती है, मान लो 10 साल का ब्याज निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट को, सीधा N इंटू आर होता है। तो N इंटू आर होता है इतने परसेंट। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और डिफरेंस ध्यान रखना है, ये होता है बेटा, ये क्या होता है, ये SI की रेट होती है, SI की इफेक्टिव रेट होती है, ये सिंपल इंटरेस्ट की SI की। और ये टोटल क्या होता है, ये कह सकते हैं ये तो साधारण ब्याज होता है, SI होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये टोटल सारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये सारा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में देखो, आप बोलोगे सर ये तो जबरदस्त मेथड है, रेट क्या थी, 10% थी, तो सीधा आपको SI निकालना है सीधा। SI क्या होगा बेटा, X प्लस वाई होगा, X और Y दोनों की जगह क्या है, 10% है। टाइम 2 साल की बात है, इसलिए 10% ही रहेगा SI, पहले साल दूसरे साल भी 10%, तो SI तो सीधा हो जाएगा, 2 साल की बात है, मतलब 2 इंटू 10 हो जाएगा, क्या होगा, 20% हो जाएगा। CI क्या हो जाएगा, X प्लस वाई, मतलब 10 प्लस 10 20 प्लस 10 गुना 10 बटे में 100 साथ में परसेंटेज, 10 गुना 10 100 बटे 100 एक आएगा 1%, 10 और 10 20 प्लस 1 20 प्लस 1 21% क्या हो गया, CI हो गया। 21% क्या हो गया, CI हो गया। CI SI का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, X इंटू वाई डिवाइड बाई 100% होता है, डायरेक्ट आपको आना चाहिए, यहां से भी निकाल सकते हो 1% आएगा। या CI SI का डिफरेंस क्या आएगा, 1% आएगा सीधा, क्या आएगा, 1% आएगा, मतलब X इंटू वाई, X की जगह भी 10 है, Y की जगह भी 10 है, डिवाइड बाई 100 साथ में परसेंटेज है, तो 1%। और यहाँ पे बेटा क्या आया, 1% आया इनका डिफरेंस CI SI का। और इसमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, मतलब 1% की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 50 थी। 100% क्या होता है, प्रिंसिपल अपने में 100% होता है, 100% की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। आदित्य समझ में आया ना आपको, ठीक है। CI SI का डिफरेंस क्या होता है हमेशा, याद रखना आपको, रेट का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 साथ में परसेंटेज, इतने परसेंट निकाल देते हैं प्रिंसिपल का, ये होता है 2 ईयर का जो CI SI है उसका डिफरेंस होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हाँ, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट में क्या करते हैं, निकालते टाइम यहाँ पे माइनस कर देते हैं बस, बस। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको और कोई, आप मुझे बताओ, 2 ईयर का जो ऐसा रेट है, मान लो
25% है रेट, ठीक है। और 2 साल का CISI का जो डिफरेंस है, या ऐसे करो, रेट मैं बता देता हूँ यहाँ पे, आसान कर देता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ 10% है रेट। रेट क्या है? 10% है। तो मुझे आप निकालो सीधा, आप क्या करें, और प्रिंसिपल है मान लो 8000 है प्रिंसिपल, रेट 10% है, तो 2 साल का CI बताओ मुझे क्या होगा सीधा। रेट क्या है? 10% है, और प्रिंसिपल क्या है? 8000 है। 2 ईयर का क्या बताना है आपको? CI बताना है। तो क्या करोगे आप? इफेक्टिव रेट निकाल लोगे मनी मन में। 10% की इफेक्टिव रेट क्या होगी CI की? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, साथ में परसेंटेज। अभी निकालिए 21% हो जाएगी। तो आप प्रिंसिपल का 8000 का सीधा क्या निकाल दोगे? 21% निकाल दोगे, ठीक है। 21 अट्ठा 168 होता है, 1680 आ जाएगा आंसर। इस तरह से करना आपको। ये वाला क्वेश्चन करो। ये हमेशा वैलिड रहेगा, ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले से ही बनता है। कैसे बनता है मैं बताता हूँ, देखो CISI का डिफरेंस कैसे बनता है। ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया, घर में किसी ने भी मैथ अपने घर पे नहीं बनाया बेटा, इतना बड़ा टीचर नहीं हूं मैं भी, कोई नहीं है। ये ऑलरेडी डिफाइन है ये चीजें। मैंने किससे बनाया है? फॉर्मूले से बनाया है। देखो फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने। प्रिंसिपल P था, इंटरेस्ट निकालते हैं हम इसका R% निकालते हैं। R% होता है ना रेट, R% मतलब कि R/100। तो पहले साल जो इंटरेस्ट निकलेगा पहले साल का, तो क्या होगा? P R/100 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये इंटरेस्ट होगा, ऐसे निकालते हैं हम। अरब दूसरे साल निकालते हैं, इसका R/100 करते हैं, तो ये क्या आएगा? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं इसको, P इंटू R/100 आएगा, ठीक है। अब तीसरे साल जब हम जाते हैं ना, CI निकालना था मुझे, इससे पहले जो इंटरेस्ट है उसका भी क्या निकालते हैं? R/100 और निकालेंगे। इसका R/100 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? P R/100 निकालोगे एक टाइम, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या होता है? डिफरेंस होता है 2 साल का। CISI का क्या होता है? ये डिफरेंस होता है बेटा। ये क्या है? फॉर्मूला ऐसे बनता है। पता लग गया ना कैसे बनता है फॉर्मूला? इससे बन गया, पता लग गया ना लग से कैसे बनता है फॉर्मूला। बस एक ही बात है। हाँ, इसमें क्या होगा? परसेंटेज का नाम कहीं हटा दो, नीचे 100 लगा दो, और R का स्क्वायर तो इसको पूरे का स्क्वायर कर दो, बस एक ही तो बात है ये भी। अभी आपको क्या करना है, ये सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं ना बेटा, अपना जो माइंड होता है ना, हमारा जो दिमाग कैसे काम करता है, हमें ना इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया ये माइंड स्ट्रॉन्ग कैसे होता है हमारा? जब हम है ना एक चीज को अच्छे से एनालाइज करते हैं, हाँ सर ने ऐसे करवाया था, ये ऐसे है, घर पे खुद को टाइम देते हैं, हम अपने आप को टाइम देते हैं, हमारा माइंड तभी स्ट्रांग होता है। जब आप है ना एक क्वेश्चन को 10 मिनट देखोगे, सबको टाइम लगता है स्टार्टिंग में, मैं भी क्वेश्चन सोल्व करता था ना, मुझे भी 5 क्वेश्चन करने में ना बेटा मुझे 1 1 घंटा लग जाता था। मैं अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करता था, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, वो आपको करना है खुद से। फिर आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी, फिर आप 1 घंटे में 300 क्वेश्चन भी सोल्व कर दोगे, बिना पेन उठाए कर दोगे बहुत सारे। वो धीरे धीरे आता है प्रैक्टिस से। क्या देना है अपने आप को? घर पे जाके टाइम देना है। चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं, लेकिन पूरा माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, कुछ चीज ऐसे हो रहा है, मिक्सअप हो गया। प्रैक्टिस करिए, घर पे जाइए और अपने डाउट लेके आना। नेक्स्ट क्लास में आओगे, सर ये मुझे समझ नहीं आया, सर ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया आपने, मुझे बताओ। सारे मुझसे डाउट समझने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो CUT क्लियर करते हैं वो ऊपर से आते हैं, आप लोगों में से टॉप कर देते हैं स्टूडेंट। बस डिपेंड करता है आप कितना रिवाइज करते हो डेली जाके। और ये जो हम पढ़ते हैं ना, 6 7 8 घंटे हमारे माइंड में रहती हैं चीजें। आपने मान लो आज नहीं पढ़ा ना, 8 10 घंटे नहीं, कल आप कितना भी ट्राई करना आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भूल जाओगे। जो आपके नोट्स आपने बनाए हैं ना, एक बार घर पे जाके जितने भी मेथड मैंने सिखाए हैं सारे देखने हैं, ठीक है। ओके बाय। लक्ष्य, कनिष्का बेटा, आदित्यान, सभी के लिए ये। आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, सोचना कि हम तो सर बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना।
अपने अपनी है ना, अपने अपने आप को अपने आप से कम्पीट करना आपको। आप ये देखना कि मैं, और ये जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व करके लाना, मैं शेयर करवा रहा हूँ, इसको सोल्व करके लाना सभी के सभी पहले से ही। हाँ, ओके, बाय, टेक केयर। ओके, वेलकम। पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी, पीडीएफ मैडम ने भेज दिया।